एक राजा के महल में एक संत रहते थे। कौन रहते थे? संत जानते हैं आप लोग? जो सज्जन होते हैं, जिनको सुख से दुख से हानि लाभ सब एक जैसा होता है। राजा के महल में रहते थे और एक पेड़ के नीचे रहा करते थे। बड़ा नाम था संत का, बहुत चर्चा थी संत की आसपास में। तो एक दिन राजा ने कहा संत को कि आप हमारे महल में आइए। तो संत तैयार हो गए, कहा कि आप हमारे महल में सोइए। राजा को लगा था कि मैं संत से ऐसा कहूंगा कि हमारे महल में सोइए, तो संत क्या कहेंगे? क्या कहेंगे संत? हमें महल से क्या लेना देना, हम तो पेड़ के नीचे ही सुखी हैं। लेकिन संत मान गए। राजा को बड़ी हैरानी, संत कैसे महल में रहने के लिए मान गए? अब राजा ने कहा था कि भाई हमारे महल में रहिए, यहाँ सोइए, तो राजा मुकर भी नहीं सकता है। तो राजा ने संत को महल में घुमाया और किसी एक अच्छे कमरे में उनकी व्यवस्था कर दी। एसी रूम था, बढ़िया टीवी एलईडी लगी हुई थी, सब कुछ बढ़िया सुख सुविधाएं। राजा के महल में तो सारे कमरे ऐसे ही होंगे। अच्छा अच्छा खाना भी आ गया संत के लिए। राजा सोच में पड़ गया कि ये कैसा संत है। मैंने इसे महल में रहने के लिए कहा, तुरंत मान भी गया। अब ये भी नहीं कहा कि भाई एसी बंद कर दो, ये भी नहीं कहा टीवी नहीं चाहिए, टीवी भी देख रहे हैं, एसी का आनंद भी ले रहे हैं, महल में भी बढ़िया बिस्तर बिछाया, बिल्कुल मखमल के गद्दे और उसमें सब कुछ ले रहे हैं। बढ़िया भोजन आया, वीआईपी खाना आया, संत खाए जा रहे। संत वहीं रहने लगे, कुछ दिन वहां रहने लगे। लेकिन राजा के मन में सवाल बना हुआ है। क्या क्या सवाल बना हुआ? ये कैसा संत है भाई? संत को तो क्या अच्छा खाना और क्या हो, तो उसको तो ये बोल देना चाहिए ना कि नहीं नहीं मैं नहीं रहूंगा, मैं आपके महल में नहीं, मैं पेड़ के नीचे सही हूँ, मुझे वो नॉर्मल खाना पसंद है। लेकिन संत राजा के महल में रहने लगे, उनके ऐसो आराम वाले बेड में या व्यवस्था में सोने लगे, खाने पीने लगे। एक दिन राजा के मन में आया, जो चल ही रहा था, उन्होंने पूछ लिया, कहते हैं मैंने आपको महल में रहने के लिए कहा, आप रह गए, आप यहाँ पर सुख सुविधाओं का भी भोग कर रहे हैं, अच्छा खाना भी मिल रहा है। अच्छा आप ये बताओ कि आनंद कहाँ है? आपको महल में आनंद आया? संत ने कहा महल में रहने से आनंद का क्या मतलब? भाई मैं महल में रह रहा था, इसमें आनंद वाली क्या बात हो गई? मैं तो पेड़ के नीचे रह रहा था, वहां भी आनंद था। तो कहते हैं कि आप और मुझ में क्या फर्क रह गया? मैं राजा हूं और मेरे पास ऐसो आराम है, खाने पीने को है, तो मैं राजा हूं। आप संत हैं, आपको पेड़ के नीचे रहते हैं और आप इस तरह से जो मिला वो खाते हैं, तो फिर आप भी मेरी तरह ही खा रहे हैं, मेरी तरह ही रह रहे हैं। तो एक संत में और एक राजा में क्या फर्क है? कुछ लगा फर्क अभी तक? नहीं लगा, आपको भी नहीं लगा, मुझे भी नहीं लगा। तो चलिए चलते हैं फर्क देखने के लिए। संत ने कहा कि राजा जी महाराज आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा अंतर देखने के लिए, फर्क समझने के लिए, पैदल चलना पड़ेगा। तो चलिए कहा थोड़ा महल से बाहर लेके ये राजा को। चलते चलते कुछ दूर तक गए तो राजा ने कहा भाई बताइए क्या फर्क है? कहा थोड़ा और चलिए। राजा थोड़ा और चल दिए तो कहा थोड़ा और चलिए। राजा ने कहा भैया बहुत दूर आ गए, कहा थोड़ा और आगे चलिए। धूप बहुत तेज हो गई थी, चलते चलते राजा की हालत भी डाउन हो गई थी। तो राजा बार बार पूछने लगे कि क्या फर्क है बताइए, अब तो बताइए। संत ने कहा थोड़ा और चलिए। राजा से नहीं रहा गया, कहा कितना चलाओगे?
मुझे अपने महल वापस भी जाना है का फर्क समझना है तो चलना तो पड़ेगा। तो वो चलाते गए, राजा को आगे आगे लेते गए। राजा को धूप भी लग रही थी, संतों को भी लग रही होगी धूप, बट संत भी वही पैदल चल रहे हैं, राजा भी वही पैदल चल रहे हैं। संत ने कहा देखो महाराज, अंतर आपको समझ आ गया होगा कि मैं एक संत हूं, मैं महल में रह रहा था आपके साथ, वहां भी आनंद था। मैं पेड़ के नीचे रह रहा था, वहां भी आनंद था। मैं कंदमूल फल खाता हूं, वहां भी आनंद मुझे। मैं आपके महल में रहा, वहां भी आनंद है मुझे। लेकिन आप महल में रहते हैं, आपके लिए आनंद कहाँ है? महल में। आप मेरे साथ थोड़ी देर चलने के बाद ही आपका जो आनंद है ना वो खत्म होने लगा। आपको जो आनंद आना चाहिए था वो नहीं आ रहा है, मुझे अभी भी आनंद आ रहा है। आपका आनंद जो है कहाँ है? महल में है। तो सुख कहाँ है? कब मेरे अंदर हर जगह सुख है। मैं महल में भी आनंदित हूँ, मैं पेड़ के नीचे भी आनंदित हूँ, मुझे धूप में भी मजा आता है, तो मुझे एसी में भी मजा है। लेकिन आपके मन में जो आनंद है, आपके मन में अंदर महल है, मेरे मन के अंदर महल नहीं है, इसलिए आनंद आपको सिर्फ कहाँ आ रहा है? महल में आ रहा है। कहाँ है आनंद बताइए? आनंद कहाँ है बताओ? पंखा बंद कर देंगे आनंद आएगा? क्यों नहीं आएगा? हमें पंखे की आदत हो गई है। अगर हम पंखे को बंद कर देंगे तो आनंद नहीं आएगा। आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आनंद पंखे में है क्या? आनंद उस हवा में है क्या? आनंद मटर पनीर में है? फिर भी हमें आनंद आता है, क्यों? क्योंकि हमारे लिए आनंद उस चीज में है, हमारे लिए आनंद उस आइसक्रीम में है। तब तक वो आइसक्रीम हमें आनंद देगी। लेकिन अगर हमारे मन में आनंद है तो करेले खाओ तो भी आनंद आएगा, मटर पनीर खाओगे तो भी आनंद आएगा। राजा से कहा कि खुशी का, आनंद का महलों से क्या संबंध? क्या खुशी का, आनंद का महल से संबंध है? ओके। राजा को ऐशो आराम की जिंदगी मिलती है, वहाँ पर वो अपने शासन पे राज करता है, तो उसको वहीं पर खुशी मिलती है जहाँ वो शुरू से रहता है, उसे उस चीज की आदत हो गई है। हाँ जी सर, खुशी हमेशा महलों में या फिर किसी झोपड़ी में नहीं होती। खुशी वहाँ पे जहाँ हम चाहते हैं, जैसे हम यहाँ पे बैठे हैं, हर किसी के लिए जहाँ भी हम रहते हैं, जहाँ पे हमारी उसकी खुशी होगी, हम खुश होंगे तो खुशी होगी उसमें, हम खुश होकर खाएंगे तभी खुशी है उसमें। जिसकी आदत की बात नहीं, आदत तो बहुत चीज़ों की होती है, लेकिन खुशी उसमें नहीं होती है। जिस चीज़ में हमारी रुचि होगी उसमें हमें खुशी मिलती है, जो चीज़ हम करते हैं उसमें हमें खुशी मिलती है। हाँ जी सर, हमें खुशी इस चीज़ में मिलती है, इस चीज़ में हमारी खुशी होती है। सर, मुझे ड्राइंग बनाना बहुत पसंद है। सर, मैं कभी भी ड्राइंग बनाने में बहुत खुशी मिलती है। सर, मेरी ड्राइंग को पसंद नहीं है तो कई दफा फाड़ के फेंक देती है। बिल्कुल, बहन तो फाड़ देती है, लेकिन वंशिका को उसमें मजा आ रहा होता है। तो अगर ड्राइंग बनाने में मजा आया तो दोनों को आना चाहिए ना, लेकिन दोनों को नहीं आया। हाँ जी सर, जो हम चाहे वो मिल सकता है, जो भी खाना चाहते हैं और आराम से आराम में रहेंगे, तो इसमें खुशी है। हाँ जी सर, मतलब कि राजा वगैरह जो होते हैं सर, वो महलों में रहते थे। हम लोग अभी ऐसे नॉर्मल जी रहे हैं, तो सर हमें इसकी आदत है, उनको पहले उसकी आदत होती रहेगी। लेकिन सर अभी हम लोग महलों में रहने को मिले बिना मम्मी पापा के, लेकिन सर हम रह नहीं पाएंगे। हमें और अच्छा लगेगा महल में रहेंगे तो। सर नहीं, क्योंकि सर हम स्कूल में आते हैं तो पूरे दिन सर लास्ट पीरियड में बोर हो जाते हैं कि कब घर जाए, तो सर हम पूरी जिंदगी उसमें नहीं गुजार सकते। तो आपको घर में अच्छा लगेगा। झोपड़ी में रहकर भी क्या हम खुश हो सकते हैं? क्या महलों में रहकर भी हम दुखी हो सकते हैं क्या? कैसे? सर, अगर हम झोपड़ी में रहते हैं, हमें हमारी मुसीबत चाहे नहीं मिल रहा, हमारे मॉम डैड हमारे साथ हैं, हमें उनका प्यार मिल रहा है, तो हम झोपड़ी में खुश हैं। और अगर महल में हमारे मॉम डैड हमारे साथ नहीं है,
तो हमें महल में खुशी नहीं मिलेगी। हो सकता है खुशी मिले और ना मिले, तो झोपड़ी में जैसे हम लोग रह रहे हैं तो हमारे साथ परिवार हो या ना हो, जिस जो काम हमें करने में खुशी होती है वो हम कर रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है, तो हम खुश क्यों नहीं रहेंगे? खुश क्यों नहीं रहेंगे? बिल्कुल सही बात है। हाँ जी सर, हम चाहें तो हमें झोपड़ी में भी खुशी मिलेगी और हम चाहें तो हमें महल में भी खुशी मिलेगी। हम अगर झोपड़ी में रहेंगे तो हमारे लिए कोई जीने की वजह है कि हम ये करेंगे तो हमें ये मिलेगा, और अगर महल में रहेंगे तो हमें ये इस चीज़ की खुशी नहीं होगी, हमारे पास तो सब कुछ है, हम क्या करें, तो इसलिए बहुत ज़्यादा उदास है।